भारत की इकोनॉमी को डेड मत बोलना ट्रंप। अगर भारत ने बदला लिया तो 30 बड़ी कंपनियों का दिवाला निकल जाएगा भारत में। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मैकडॉनल्ड, केएफसी, स्टारबक्स सारी की सारी रडार पर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भारत में सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां काम करती है, लेकिन आज अगर भारत के लोग 30 ऐसी कंपनियों को बॉयकॉट की लिस्ट में डाल दें और वहां से सामान खरीदना कम कर दें या बंद कर दें, तो इन कंपनियों को जो चोट है वो सीधा अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर भी दिखाई देगी, क्योंकि ये कंपनियां ही इतनी बड़ी हैं और भारत जैसे सबसे विशाल देश जहां पर 145 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पर अगर बॉयकॉट होता है तो इसका एक बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ट्रंप ने भारत को कभी टैरिफ किंग तो बोला तो कभी डेड इकोनॉमी बोला। भारत और अमेरिका के बीच आज के दौर में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, खासकर कारोबार के मोर्चे पर। मौजूदा दौर में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है, लेकिन टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। 50% टैरिफ लगाने का ऐलान और 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते खट्टे हो गए हैं। दोस्तों, इसी के बीच दोनों देशों का मेजर ट्रेड होता है वो 131.84 बिलियन डॉलर होता है, जिसमें भारत अमेरिका को 86.51 बिलियन डॉलर और अमेरिका से 45.33 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है। और अब जब 50% टैरिफ लग जाएगा तो भारत के सामानों को एक्सपोर्ट होने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो महंगा हो जाएगा। अब दोस्तों, भारत क्या कर सकता है? भारत के अगर एक्सपोर्ट्स को नुकसान होता है तो भारत के अंदर अगर बॉयकॉट अमेरिका की मुहिम चलती है तो दोस्तों इससे अमेरिका कंपनियों को बड़ा नुकसान होएगा। हालांकि भारत के अंदर अक्सर बॉयकॉट चाइना की मुहिम चली थी, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन चाइना आज भी डंके की चोट पर भारत से ट्रेड कर रहा है और ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर कभी सेकेंड हो जाता है, कभी फर्स्ट हो जाता है। और इसी बीच अगर बॉयकॉट अमेरिका का ट्रेड होगा तो दोस्तों भारत की इकोनॉमी पर भी इसकी चोट पहुंचेगी। यही कारण है कि आज तक वालों ने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर बताया गया है कि डेड इकोनॉमी मत कहना। अगर भारत ने बदला लिया तो इन 30 बड़ी कंपनियों का क्या होगा? दोस्तों, इन 30 बड़ी कंपनियों के अंदर सबसे पहले नंबर पर आती है अमेज़न इंडिया। यह ई कॉमर्स की सबसे बड़ी प्लेयर है। भारत में 97% जितने भी पिन कोड हैं वहाँ पर ये घर घर अपना सामान पहुँचाती है और इस कंपनी का जो मुनाफा है वो अमेरिका तक पहुँचता है। दूसरे नंबर पर एप्पल है। आईफोन के लिए बड़ा बाजार भारत में तो है ही, आईफोन को बनाकर ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को एक बेहतरीन बूस्ट मिलता है। तीसरे पर है गूगल, चौथे पर है माइक्रोसॉफ्ट, पाँचवें पर है एक्स और 6वें पर है मेटा, 7वें पर है कोका कोला और पेप्सिको। फिर है दोस्तों 8वें पर P&G इंडिया, फिर कोलगेट इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया, नेस्ले इंडिया, कैलियोग इंडिया, किम्बर्ली क्लार्क इंडिया, मार्स इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, KFC, मैकडॉनल्ड, डोमिनो, स्टारबक्स, फॉरएवर 21, फोजिल इंडिया, नाइकी इंडिया, गैप इंडिया, गैस के साथ साथ लेवी स्ट्रॉस इंडिया के साथ 30 बड़ी कंपनियां हैं। अब दोस्तों इनका बॉयकॉट होगा तो दोस्तों भारत को भी एक हर्ट देखने को मिलेगा। अमेज़न के अंदर भारत के अंदर करीब 1 लाख लोग रोजगार हासिल करते हैं, वहीं दूसरी ओर डोमिनो के अंदर 34,120 लोग रोजगार हासिल करते हैं। मैकडॉनल्ड के अंदर 10,000 इंडियन वर्कर काम करते हैं। मेटा फेसबुक के अंदर 1,000 से लेकर 5,000 लोग काम करते हैं। गूगल के अंदर 11,000 लोग काम करते हैं। KFC के अंदर 17,000 लोग काम करते हैं और जो एप्पल है वो 2 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब देता है। पेप्सिको के अंदर 17 लाख लोग इंडिया के अंदर रोजगार हासिल करते हैं। नेस्ले के अंदर 8400 लोग रोजगार हासिल करते हैं। नाइकी के अंदर अभी कोई डाटा नहीं है और इसके अलावा स्टारबक्स के अंदर 4300 एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों। और इसी के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भारत में 20,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इससे आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से अमेरिका ने अपनी मल्टी बिलियनर कंपनियों का भारत के अंदर जाल बिछा रखा है और कभी एक समय के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा और आज अमेरिकी कंपनियां भारत की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर डिजिटल इंडिया के मोर्चे पर भारत के अंदर एक मोटा मुनाफा करके अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ा रही हैं। लेकिन दंग तो भारतीय तब रह जाते हैं जब इन 30 बड़ी कंपनियों के अंदर उनका सामान भी खरीदते हैं डेली लाइफ में और फिर अपने देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का तगमा भी देखते हैं। तो यही कारण है कि PM मोदी ने इन सब की तोड़ सीधा बॉयकॉट अमेरिका नहीं किया है, बल्कि स्वदेशी चीज़ों को खरीदने के ऊपर उन्होंने जोर दिया है और भारत की IT की सेक्टर की कंपनियों को भी कहा है कि आपको कुछ बड़ा करना होगा और बड़े स्केल पर आप अपने देश के अंदर ही ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो। खैर, कुछ भी हो दोस्तों, अमेरिका का बॉयकॉट हो नहीं सकता है क्योंकि भारत की इकोनॉमी को भी इसमें हर्ट होगा। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या बॉयकॉट अमेरिका भारत में कामयाब हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।